वेलकम टू अन अकेडमी। आज के स्लाइड सेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाऊंगी जो कि साथ में फजी का पार्ट है। फजी के बारे में इंट्रोडक्शन भी होगी और आप इजीली उन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। सो फजी का एक पर्टिकुलर पार्ट ऐसा है, अगर हम बात करें 2018, 2019 एंड 20 इन पेपर में उस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। टुडे आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग। ठीक है, कि हमें अगर क्वेश्चंस आए तो हमें करने कैसे हैं। इज दिस क्लियर? गुड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले समझेंगे फजी होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप मेरे साथ किसी बात के बारे में कोई कुछ कहते हैं, मैं पूछ रही हूँ कि नेट की प्रिपरेशन हो रही है, स्टूडेंट इसका आंसर जा तो देंगे यस या फिर नो में। ये ना क्लासिकल थ्योरी है, जब हम हाँ या ना में आंसर देते हैं। हमारे घर पे जो मशीन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं पुराने, उनमें जनरली यही होता था, जा तो हाँ जा ना, मतलब जा तो वो ऑन या फिर ऑफ होते थे। उनमें बीच का जो है कंसेप्ट बहुत कम होता था, प्रोबेबिलिटी के चांसेस बहुत कम थे। ठीक है, मतलब सब कुछ वो काम कैसे करते थे क्लासिकल में, वो डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर काम करते थे, 1 या 0 में। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले ले वॉशिंग मशीन की। ठीक है, तो इट वाज वर्किंग लाइक दैट। ठीक है, वॉश करती थी या फिर बाहर निकाल लो क्लोथ्स। ठीक है, ऐसे आजकल क्या है, हम उसमें हर तरह की अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी भी तरह की सेटिंग करनी, इतने टाइम के लिए रिंस हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद ड्रेन करने के लिए कितने टाइम के बाद ड्रेन, ठीक है, कितने बार रिंस किया जाए, तो ये सारी चीजें हम सेटिंग कर सकती हैं। अगर आप कई वॉशिंग मशीन्स के ऊपर देखो, जैसे एलजी की वॉशिंग मशीन के ऊपर तो लिखा भी होता है कि फजी लॉजिक इज अप्लाइड हियर, कि इसमें फजी लॉजिक लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल सेट थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, सेट नहीं, सेट में तो हम कोई और वैल्यूज भी ले लेते हैं, तो उसमें सिर्फ दो ही थी चीजें, 0 या फिर 1। फजी में क्या आ जाता है, 0 या 1 के बीच की वैल्यूज भी आ जाएंगी, लाइक 0.1, 0.2, 0.24, 0.3, कुछ भी इस तरह से, 0.9 एंड पे 1। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड फजी। क्लियर हुआ? फीडबैक दीजिए। गुड, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट बात फजी में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरसेक्शन की ही बात कर लें, यूनियन की बात कर लें, कॉम्प्लीमेंट की बात कर लें। ठीक है, ये सारे फजी में ऑपरेशंस हैं, जैसे सेट थ्योरी में थे वैसे ही। ठीक है, इंटरसेक्शन तो ऑब्वियस है, दो सेट्स के ऊपर लगती है, यूनियन भी दो के ऊपर लगती है, बट जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसी एक के ऊपर लग सकता है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास एक ए है जिसमें वैल्यू दी है 0.4, एक है बी जिसमें वैल्यू दी है 0.6। किसी ने पूछा ए इंटरसेक्शन बी निकालो, किसी ने पूछा ए यूनियन बी निकालो। यूनियन का मतलब तो होता है दोनों में से मैक्स वैल्यू ले लो, दैट इज 0.6। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में से कॉमन वैल्यू, मतलब मिन लेनी है, दैट इज 0.4। ठीक है, ये हो गया आंसर। ऐसे ही अगर मुझे किसी ने बोला कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.4, तो वो क्या आ जाएगा 0.6। किसी ने मुझे बोला बाई चांस के बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालो,
तो वो 0.4 आ गया। बाई चांस ये एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आएंगे आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल आ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट ए के, बाई चांस इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, ठीक है। अगर हम कोई और वैल्यू ले लेते, लेकिन 0.3 ले लेते, देखो उसकी वैल्यू 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7 आती है। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को ये बातें? डू यू अंडरस्टैंड? इंटरसेक्शन मिनिमम वैल्यू लेनी है, यूनियन में मैक्स लेना है, कॉम्प्लीमेंट में 1 माइनस दैट वैल्यू लेनी होती है, सिंपल। बस इसमें गलती मत करना, 1 माइनस 0.4 करना है ना, तो यहाँ पे पीछे आप डेसिमल लगा सकते हो। ये कैरी इधर गया, ये 10 बन गया, इधर 0 रह गया, 10 में से 4 गए, 6 आ गया। क्लियर? ठीक है। हाँ जी, डन। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है 1 माइनस दैट टर्म करनी होती है, ठीक है। सो सी की वैल्यू हमारे पास 0.3 है, तो हम इसको, हाँ, ए यूनियन बी में वी विल टेक मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 0.6। क्लियर? ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। इज दिस फाइन? ठीक है। हाँ जी, पता चला या नहीं चला? सिंपल बात इतना बताओ बस। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चलूंगी। अभी तो आपने देखा ए में ए की वैल्यू थी, बी में भी ए की वैल्यू थी, एंड सी में भी ए की वैल्यू थी। वी वर टेकिंग वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दैट। अब आपके साथ क्या होगा, अब ये वैल्यू है क्या, ठीक है। इसको जब भी आपको डेसिमल में, फजी में कोई वैल्यू दी होती है ना, जैसे ये वैल्यूज दी होती है, इनको हम इंग्लिश में मेंबरशिप बोल सकते हैं। एक तरह की परसेंटेज नहीं कहते, जैसे हम कितने परसेंट चांसेस है कि आपकी प्रेपरेशन चल रही है, मैम 40% प्रेपरेशन चल रही है, तो आपने जो 40% कहा उसको मैं फजी में 0.4 लिख सकती हूँ। तो जब भी हम किसी चीज का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट देना चाहते हैं कि कितने परसेंटेज, देन वी यूज फजी। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब आपने नोट किया, मैंने ए में कोई वैल्यू ली थी लाइक 0.4, इसी तरह से मैंने बी में कोई वैल्यू ली थी एक ही 0.6, तो हम कहेंगे कि ए की मेंबरशिप, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना कि मेंबरशिप ऑफ ए इज 0.4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेंबरशिप ऑफ बी इज 0.6। ठीक है, आगे सुनिएगा। अब नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि आपको जरूरी नहीं यहाँ पे ए की वैल्यू दी हो। कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा, आपको समटाइम वो देगा इस तरह से, x1 ऑब्लिक 0.4, x2 ऑब्लिक 0.3, x3 ऑब्लिक 0.1, x4 ऑब्लिक 1। इसका मतलब ये है ए एक सेट है जिसमें 4 पर्सन्स हैं, x1, x2, x3, x4। x1 के पास होने के चांसेस 0.4 है, x2 के 0.3 है, x3 के 0.1 है, एंड x4 के 1 है। इसी तरह से वो आपको एक बी सेट भी देगा। x1 के चांसेस मान लीजिए 1 दे दिए, x2 के चांसेस मान लीजिए 0.2 दे दिए, x3 के चांसेस दिए नहीं, x4 के चांसेस दे दिए 0। और उसके बाद वो बोलेगा कि ए यूनियन बी करो, फिर वो आपको बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी करो। आप मेरी बात समझिएगा गौर से। फजी में
हम क्या लिखते हैं, पहले तो वो वैल्यू लिखते हैं कोई ए, फिर साथ में म्यू ए। म्यू ए का मतलब है उसकी मेंबरशिप। लिखने का वे ये भी हो सकता है कॉमा डाल के, ए ऑब्लिक म्यू ए भी हो सकता है। आप मेरी बात समझे कि पेपर में आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज पेयर में दी है, ये पहली चीज तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैम ने बताया था कि अलग अलग स्टूडेंट्स की हम परसेंटेज देखना चाहते हैं, तो जो ये ए है ये तो बच्चे का नेम है, और जो ये पीछे की वैल्यू होती है लाइक ये सारी क्या है, उस बच्चे के पास होने की परसेंटेज है। टॉपिक क्लियर? रिप्रेजेंटेशन बता रही हूं, जस्ट नथिंग एल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात भी सुनो। आपने नोट किया बी में x3 गिवन नहीं, ठीक है, सो x3 की हम अपनी तरफ से 0 लिख देंगे, जो नहीं गिवन इट मींस वो 0 है। क्लियर? x4 का तो 0 लिख रखा था, x3 का नहीं दिया, इट मींस x3 0 है, सिंपल। ठीक है, चलो अब हम करेंगे यूनियन। यूनियन में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, सभी की यूनियन उसी वैल्यू के साथ होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ। यूनियन में मैंने क्या समझाया था आपको, वी हैव टू टेक मैक्स वैल्यू, राइट। x1 के साथ हम दोनों में से जो मैक्स वैल्यू है वो लेंगे, क्या है 1। इसी तरह से इन दोनों में से मैक्स वैल्यू x2 के साथ क्या आएगी, दैट इज 0.23। उसी तरह से इन दोनों में से मैक्स वैल्यू 0.1 एंड इन दोनों में से मैक्स वैल्यू दैट इज 1। ये आपकी यूनियन आ चुकी। हाँ जी, एनी डाउट इन यूनियन? फिर उसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं। x1 के साथ मिनिमम वैल्यू 0.4 आ जाएगी, x2 के साथ 0.2 आ जाएगी, x3 के साथ 0, x4 के साथ भी 0। तो पेपर में हो सकता है ये दोनों ऑप्शंस में ही ना हो, ऑप्शन में सिर्फ इतना हो सकता है x1 ऑब्लिक 0.4, x2 ऑब्लिक 0.2। ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि x3 x4 की तो खत्म हो चुकी वैल्यू। हाँ जी, क्लियर? ठीक है, सो जब हम वैल्यूज ले रहे हैं 0.0, 0.1, इससे बड़ी 0.2, इससे बड़ी 0.3, इससे बड़ी 0.4, वी आर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यूज। फिर यहाँ पे 0.9, फिर 1.0 है। अगर मुझे कोई पूछे कि 0.33 कहाँ पे आएगा, तो वो 0.3 से बड़ा है, 0.4 से छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई मुझे पूछे 0.25 कहाँ पे आ जाएगा, वो 0.2 से बड़ा है, इस जगह पे आ जाएगा। ये तो समझ आती है ना आपको, कौन सी वैल्यू किससे बड़ी, कौन सी किससे छोटी है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, गुड, ठीक है। चलो, तो ये हुआ यूनियन, इंटरसेक्शन, ये वो। अब यहीं पे मान लो ये ए है, यहीं पे हमें इस ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा, x1 ऑब्लिक 0.6, ये 0.4 था, x2 ऑब्लिक 0.7, x3 ऑब्लिक 0.9, x4 ऑब्लिक 0। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट भी पता चला। Good. So what you have understand? Whenever we have to take union, then we have to take max value. जब हमें इंटरसेक्शन लेनी है,
इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यू होता है, और कॉमन वैल्यू जितनी मिनिमम है वही होएगी दोनों में। एक स्टूडेंट है वो 0.4 इंटेलिजेंट है, दूसरा स्टूडेंट है 0.6 इंटेलिजेंट है। मुझे पूछा किसी ने कि दोनों स्टूडेंट कम से कम कितने इंटेलिजेंट है, तो मैं उसका आंसर 0.4 दूंगी। दिस इज इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यू। इसका मतलब है कॉमन वैल्यू, दोनों स्टूडेंट्स कॉमनली कितने इंटेलिजेंट है मैं वो आंसर बताऊंगी। ऐसे ही जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट अभी सीखा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी टर्म का ए का, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, पर इसको हम 1 माइनस ए भी लिख सकते हैं। हाँ जी, टॉपिक क्लियर। ठीक है, तो हमें किसी ईयर में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। लाइक ये क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कहता है इसकी स्पोर्ट बताओ। अब अगर तो आपको पता हो स्पोर्ट किसको कहते हैं फिर तो आप बता दो। एक आपको फजी सेट दे दिया ए, एग्जामिनर वांट्स टू नो कि इसकी स्पोर्ट बताओ क्या है। स्पोर्ट मैंने अभी समझाया नहीं आपको क्या है। तो स्पोर्ट क्या होता है, जिसकी भी मेंबरशिप ग्रेटर देन 0 है वो स्पोर्ट होती है। आप चेक करो, इसकी मेंबरशिप ग्रेटर देन 0 है, हाँ, इसकी, हाँ, इसकी, यस यस यस। इन सभी की मेंबरशिप वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो स्पोर्ट क्या हो जाएंगी, जिन जिनकी मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी वो सारी चीजें स्पोर्ट में आ जाएंगी। बस ये स्पोर्ट बन गया, दिस इज द स्पोर्ट। देखो, स्पोर्ट जब भी हम किसी की निकाल रहे थे तो वो वैल्यू आ रही है एक्स। ये कैसे निकली स्पोर्ट, जब उसकी फजी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। देखो मेरे पास क्या था, x1/2 था, ये मेरा x हो गया ये वाला, और इसकी फजी वैल्यू देख लो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं लिखूंगी कि ये स्पोर्ट होगी। टॉपिक क्लियर। इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो चुका। ठीक है, अब आगे भी सुनो। हमें नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, ये एक यूनिवर्सल सेट दिया है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के नंबर दे दिए, फिर वो कहता कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आपको अभी सिखाया है, आप लोग फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद हम आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यूनिवर्सल सेट देने का कुछ पर्पस होता है, उसको भी यूज करना होता है। क्लास के सारे बच्चों के नेम यहाँ पे है, उनमें से 3 रोल नंबर 5 और 6 के नंबर आए हैं, बाकियों के आए ही नहीं। एक रोल नंबर का कुछ नहीं लिखा ना, इट मींस उसके 0 नंबर है। 2 का कुछ नहीं लिखा, 0 है। जब आपको यूनिवर्सल सेट देना दिया हो ना, तो आप कॉम्प्लीमेंट लेते वक्त यूनिवर्सल की सारे की वैल्यूज के ऊपर ध्यान देंगे। करो इसको। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन ना दो तो स्टूडेंट यहाँ पे वही गलती करते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुकी। उन्होंने क्या करना था कि 3 का आएगा 0.3, 5 का आएगा 0, ठीक है, 6 का आएगा 0.2, तो उन्होंने कौन सी ऑप्शन चूज करनी थी, ये, जो कि होती गलत। बात समझ आ गई ना आपको, ये ऑप्शन गलत होती। मोस्टली स्टूडेंट अगर एक्सप्लेनेशन ना दो तो ऐसे करते हैं, आप में से भी बहुत स्टूडेंट ऐसे ही करते।
पर whenever something is given as a universal set, तो you have to take care about that. So now इसमें पूरा ही नहीं है ये, 1 की 0 थी, 2 की 0 थी, एंड 4 की वैल्यू 0 थी, 7 की 0 थी, तो इनके साथ साथ में 1 का 1, 2 की वैल्यू का 1, 4 के साथ 1, 7 के साथ 1 आएगा. आप चेक करो सी ऑप्शन में क्या नहीं है. 5 के साथ 0 नहीं लिखा, कोई बात नहीं. क्वेश्चन में कहां सा लिखा था? क्वेश्चन में जहां जहां 0 था वहां वहां कौन सा लिखा था, राइट? आपको समझ लगी ना? इस ऑप्शन में 5 के साथ 0 आ रही है, मेंबरशिप वैल्यू नहीं दी. क्या मैं इस ऑप्शन को गलत कहूंगी? नो, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में भी अगर किसी की मेंबरशिप 0 थी, उसने कौन सी दी थी वो तो हमने लिखी है. समझ लगी बात? गुड, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो 2013, 14, 15 इन इयर्स में आए हुए हैं. पर अब हमें ऐसे क्वेश्चन आए, नो, मुश्किल है. अब हमें समथिंग लाइक दिस कुछ आता है. चेक करो इसको क्या दिया है. कहता टी एक्स वाई फजी कंजंक्शन ऑपरेटर, कंजंक्शन ऑपरेटर है. ठीक है. क्या आपको पता है कंजंक्शन किसको कहते हैं? कंजंक्शन मैंने बताया नहीं है. ऐसे ही, हाँ, कंजंक्शन मीन्स टू से एंड. ऐसे ही एस एक्स वाई वो क्या है? डिस्टंक्शन है. डिस्टंक्शन मतलब और. ठीक है, ये वाला सिंबल, ये एंड का सिंबल. अब हमने क्या समझा? एंड हम किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन को. और हम किसको कहते हैं? यूनियन को. बात समझ आई? ठीक है, गुड. अब नेक्स्ट बात की तरफ भी ध्यान दो. वो हमें कह रहा है खुद, कहता जो आपका कंजंक्शन एंड डिस्टंक्शन है उनके बीच में ये रिलेशन है. ठीक है. कहता अगर कभी भी आप टी एक्स वाई ले रहे हो, वो किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस एस, 1 माइनस एक्स कॉमा 1 माइनस वाई, ये आएगा. उसके बाद टी एक्स वाई की वैल्यू इसके इक्वल दे रहा है, एस एक्स वाई की पूछ रहा है. क्वेश्चन समझ लगा? ये जो है ये उसने दे दिया पेपर में. ये एक फॉर्मूला है जो उसको देना चाहिए नहीं था. उसने आपकी हेल्प के लिए ये दे दिया. हेल्प के लिए तो दे दिया, पर फिर भी उसने गलत फॉर्मूला दिया है तो ये प्रैक्टिकली सही, पर इस क्वेश्चन में ये लगेगा नहीं. टी एक्स वाई की वैल्यू ही गिवन है, यहाँ पे भी टी एक्स वाई का फॉर्मूला दे रहा है. हमें तो एस एक्स वाई की वैल्यू जाननी थी. बेटर क्या था अगर वो ऐसे देता कि एस एक्स वाई इसके इक्वल होता है जी 1 माइनस दिस दिस दिस. आपको मेरी बात समझ आई? अगर नहीं आई आगे आ जाएगी. ठीक है, डोंट वरी. चलो तो सुनो क्या है. एग्जामिनर ने ये फॉर्मूला हमें दे दिया. बेसिकली वो कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन के बीच में रिश्ता बताना चाहता है. क्या है जो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. एक्स में अगर x1 की फजी वैल्यू 0.2 है, x2 की फजी वैल्यू 0.6 है मान लो. इसी तरह से एक y लिया, उसमें x1 की फजी वैल्यू 0.3 है, x2 की फजी वैल्यू मान लीजिए 0.4 है. नहीं, 4 नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, 1 है. ठीक है, ये है.
अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि इन दोनों सेट्स की कंजंक्शन क्या है, डिस्जंक्शन क्या है। ध्यान देना, सबसे पहले मैं टी एक्स वाई इनकी जानना चाहती हूँ, एक्स कॉमा वाई की टी का मतलब क्या था, कंजंक्शन, ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे देख लो। कंजंक्शन का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। तो हमारी कंजंक्शन आ जाएगी x1 के साथ 0.2, x2 के साथ 0.1। हाँ जी, सहमत हो? ठीक है। अगर मुझे एस एक्स वाई निकालना होता, ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, डिस्जंक्शन, और डिस्जंक्शन क्या लिखा था, और मतलब यूनियन। तो यूनियन में हम मैक्स वैल्यू लेते हैं, राइट, दिस, ठीक है, ये लेते हैं। क्या टी एंड एस के बीच में कोई रिश्ता नजर आ रहा है? अभी देखो जो वैल्यूज पड़ी है, उधर 0.2, इधर 0.3, उधर 0.1, इधर 0.6, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा। आप सहमत हो मेरे साथ? ठीक है, मैंने फॉर्मूले की ये वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। अब मैं ना ये वैल्यू भी जानना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 1 माइनस एक्स लूंगी, फिर मैं 1 माइनस वाई ले रही हूँ, बिकॉज मैं जानना क्या चाहती हूँ कि इसके बीच में रिश्ता नाता है या नहीं। तो ये जो वैल्यू है मेरी, अगर हम 1 माइनस लें, ठीक है, एस ऑफ 1 माइनस x1 फिर 1 माइनस x2, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, एस 1 माइनस एक्स मतलब x1 के साथ 0.7, फिर x2 के साथ 0.4। हाँ जी, राइट, इज दिस क्लियर? अच्छा, ठीक है। फिर अगर हम इसको 1 माइनस करेंगे, वी विल नॉट गेट सेम वैल्यू, हमें ये सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0.3, दूसरी क्या आ जाएगी 0.6, राइट, यही वैल्यू वापस आ गई, यही वाली है ना, ठीक है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या था वो समझो, 1 माइनस एस, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, ये कह रहा है, कहता डिस्जंक्शन करने से पहले जो आपके पास वैल्यूज है उनका 1 माइनस करो, मतलब इनका। चलो सबसे पहले 1 माइनस एक्स ये वाली टर्म का करेंगे, x1 के नीचे क्या आ जाएगा 0.8, x2 के नीचे क्या आ जाएगा 0.4, ऐसे ही इसका करेंगे 1 माइनस, x1 के नीचे क्या आएगा 0.7, x2 के नीचे 0.9। इज दिस फाइन? हमने ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई किया है, डन। अब जाके एस लगाओ, अब इनके ऊपर एस लगाओ, एस का मतलब था डिस्जंक्शन, डिस्जंक्शन का मतलब क्या होता है, और मतलब कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो क्या आ जाएगा, x बाय 0.8, x2 बाय 0.9, ये तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस दिस टर्म, 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2, इधर क्या आ जाएगा 0.1। क्या ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल है, देखो चेक करो वेदर दिस वैल्यू इज इक्वल, बोलो, इक्वल आ चुकी ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली टी एक्स वाई किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एस, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, ये एक रिजल्ट है। उसके बाद उसने ये तो क्या हो गया, एक रिजल्ट हो गया, इसी से दूसरा रिजल्ट मैं आपको बता रही हूं क्या आएगा। अगर एस एक्स वाई है तो वो आ जाएगा 1 माइनस टी
1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। समझ आई बात? ये गिवन है, यूज ये होगा ऊपर वाला। डू यू अंडरस्टैंड? वो हम इसी से बना सकते हैं। समझ लगा? ये दोनों रिजल्ट्स है। ठीक है, अब आओ, हमें गिवन क्या है? कहता टी एक्स वाई की वैल्यू ये है। क्या वैल्यू गिवन है? एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो कहता एस एक्स वाई की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन समझ लगा? तो हमें जब एस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, वी विल यूज रिजल्ट। रिजल्ट हमारे सामने है। जब हम एस एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले तो 1 माइनस ये वाला 1 मैंने लिखा है, फिर ये टी ऑफ, ये टी की वैल्यू थी, ये सारी एक्स वाई की वैल्यू थी। हमें 1 माइनस एक्स की वैल्यू लेनी है, तो 1 माइनस एक्स पुट कर दो, 1 माइनस वाई, दिस इज ऑल्सो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? एस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, नाउ डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई, माइनस बाहर पड़ा है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस तो वैसे ही पड़ा है, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यही सारी टर्म आ जाएगी। 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए स्पेस नहीं, तो मैं ऊपर वाली वैल्यूज इरेज कर रही हूँ क्योंकि उनकी जरूरत नहीं। 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगी, तो दिमाग में अभी डाउट मत रखिएगा, जस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सुनो, तो एस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, ऊपर क्या है हमारे पास? 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई। नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई। दिस x के साथ ये कैंसल, y के साथ ये कैंसल, प्लस 1 के साथ माइनस 1 कैंसल, बचा क्या? 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। नाउ वी विल टेक इट्स एज एलसीएम, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एलसीएम क्या आया? 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस एक्स वाई, इधर ये माइनस पड़ा है तो इसके सारी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। -1 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई। अगर कोई चीज कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 के साथ 1 कैंसिल, बचा क्या? x प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। हाँ जी, दिस इज योर फाइनल आंसर। पता चला? x प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स 2xy डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फाइनल आंसर है। बी ऑप्शन। मैटर आंसर नहीं करता, मैटर करता है हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रूल्स हैं जिनको हमें भूलना नहीं है, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज रूल्स ओनली। टी एक्स वाई किसके इक्वल होता है? 1 माइनस एस 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई के इक्वल होता है। आपको इस क्वेश्चन में दे भी रखा है, इतनी हेल्प उसने कर दी, पर गड़बड़ क्या कर दी? ये यूज ही नहीं हो रहा। ठीक है, बिकॉज हमें एस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। सो इसी से अब हम बना सकते हैं एस एक्स वाई का ये रूल है। हाँ जी, टॉपिक क्लियर? ठीक है, दीज आर द 2 रूल्स, चाहे आप इनको लिख लो। ठीक है, टी एक्स वाई की वैल्यू गिवन थी, एस एक्स वाई की वैल्यू वो पूछ रहा था। तो वी हैव जस्ट put, we are going to put all the values,
ठीक है, इन दिस हम सारी वैल्यूज जो है इसमें पुट कर लेंगे, बस इसमें, और हमारा SXY का आंसर आ जाएगा। टॉपिक क्लियर? फिर ना अभी नेम भूल चुकी हूं मैं, क्या है इसका। ठीक है, नेम मैं बता दूंगी आपको। हाँ जी, समझ लगी बात, क्वेश्चन कैसे यूज होना था। ठीक है, ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन था। इससे पहले जून 2019 में उसने आपसे रिजल्ट ही पूछा है। कैन बी डायरेक्टली यूज रूल, इज देयर नीड टू अज्यूम सम वैल्यूज इन दी सेट, लाइक नो, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए था, आपको समझाने के लिए कि ये रूल है या नहीं वाकई में। ये देखो, जून 2019 में, हाँ, डुअल पेयर रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डुअल पेयर रूल। अच्छा, जून 2019 में क्वेश्चन जो था उसमें रूल ही पूछ रहा है क्या होता है। देखो, फजी कंजंक्शन ऑपरेटर ये है, डिस्जंक्शन ये है, डुअल पेयर रूल कहता है, बताओ कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको प्रूव करना है कौन सा रूल है, आप भूल जाओ मान लो पेपर में, तो आप वैल्यूज लोगे। मान लो आपने x की वैल्यू ली 0.2, y की वैल्यू आपने ली है 0.4। टी का मतलब क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन, याद रख लेना। इसी तरह से एस का मतलब क्या है, डिस्जंक्शन, और मतलब यूनियन, यूनियन मतलब मैक्स वैल्यू। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिन वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का टी एक्स वाई निकालना चाहती हूँ। टी एक्स वाई इंटरसेक्शन मिनिमम वैल्यू, फिर मैं इन दोनों का एक्स एस एक्स वाई निकालना चाहती हूँ, मैक्सिमम 0.4 आया। अगर मैं इसको चेक करूं, 0.2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 आ रहा है। देखो ये तो यही लिखा है, नो दीज आर नॉट इक्वल, ये गई ऑप्शन, ये गई ऑप्शन। अगर मैं इसको चेक करूं, ये तो 0.2 मैंने लिख दिया, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर रही हूँ। 1 माइनस एक्स, एस किसका लेना है, 1 माइनस एक्स का, वो क्या आ गया 0.8। 1 माइनस वाई 0.6 है। एस का मतलब क्या था, यहाँ पे हमने देखा था यूनियन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इसका आंसर 0.8 आया। क्या ये इक्वल है, नहीं है, ये ऑप्शन भी गई। समझ आ रही है बात? वी आर जस्ट टेकिंग सम वैल्यूज हियर टू प्रूव व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। यहाँ पे भी देखो, ये तो 0.2 था। ठीक है, हमें चेक करना है, चेक करना है किसका, 1 प्लस एक्स। देखो 1 प्लस एक्स 0.2, 1 प्लस वाई, देखो ऐसा तो कभी होता ही नहीं। ये तो प्रोबेबिलिटी फजी वैल्यू हुई, एक से बढ़ गई 1.2, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर हम इसको चेक करें, ये लेफ्ट हैंड साइड का तो 0.2 है ही, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एस ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स मतलब 0.8, 0.6, एस मतलब मैक्सिमम वैल्यू 0.8 है, तो 1 माइनस करेंगे 0.2 ही आ गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज कॉल्ड डुअल पेयर रूल। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे क्वेश्चन में जब हमें कोई चीज प्रूव करनी है, वी कैन टेक वैल्यू ओवर देयर, हम वहां पे वैल्यू ले सकते हैं। और वैल्यू आपने देखा, मैंने एक एक वैल्यू ली है सिर्फ। ठीक है, और वैल्यू लेते वक्त ये गड़बड़ मत करना, कई स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है, समटाइम हो जाता है, इधर 0.2 इधर 0.8 मत लेना, वो तो एक दूसरे के भी कॉम्प्लीमेंट है, वहां पे आप कंफ्यूज ही रहोगे। 0.2 लिया मैंने, नीचे 0.64 लिया, इनका एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं था, इसलिए समझना इजी था। हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये रूल था जो जून में पूछा था, जून 2019 में, फिर दिसंबर में उसने इसकी इंप्लीमेंटेशन पूछ ली। आप खुद सोचो, जून में रूल पूछ रहा है, दिसंबर में उसकी इंप्लीमेंटेशन पूछ रहा है। समझ लगी बात? ठीक है, कुछ चीजें आपकी हेल्प के लिए होती है,
अच्छा बन रहा था एग्जामिनर, उसने टी एक्स वाई की वैल्यू दे दी, आप उसी में घूमते रहोगे, टी एक्स वाई को मैं कैसे यूज करूं, इतना अच्छा भी नहीं है वो। ठीक है, अच्छा कितना था, उसने आपको याद करवा दिया कि ऐसा कुछ कंसेप्ट था, अब उसके ऊपर आपको अमेंडमेंट्स करनी है। टॉपिक क्लियर? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं आप लोगों को, आप लोग कोई वैल्यूज लो, इस क्वेश्चन को चेक करो, फजी वैल्यूज लो, फिर उसके बाद चेक करो कि इसका आंसर क्या आएगा, वैल्यूज लेकर। ठीक है, और मुझे 2 मिनट। हाँ जी, डन। चलो लेट्स डिस्कस द डिटेल। ठीक है, आपको गिवन क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो अगर कोई अल्फा 1 है वो लेस देन अल्फा 2 है, अल्फा 1 की वैल्यू हम कोई भी ले लेते हैं लाइक 0.4, अल्फा 2 की वैल्यू हमने ले ली 0.6, तो ये कहता लेस देन है अगर, तो फिर अल्फा कट के बारे में बताओ क्या होगा। ठीक है, नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा कट। हाँ जी, सुना है अल्फा कट? बताओ, आपने नेचुरली इस क्वेश्चन को करते वक्त दिमाग दिमाग के ऊपर स्ट्रेस तो दिया ही होगा, राइट? चलो, तो सबसे पहले अल्फा कट समझते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? अगर मेरे पास कभी भी कोई वैल्यू सेट दिया है A1, जिसमें ना कुछ वैल्यूज दी हैं और उनकी कुछ इस तरह से प्रोबेबिलिटीज दी है, और अगर एग्जामिनर मुझे कह दे कि इसका अल्फा कट निकालो, अगर 0.2 है अल्फा की वैल्यू,
अगर 0.4 है तो निकालो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अल्फा कट का मतलब ये होता है, अब हमें वहां से कट कर देना है, जो वैल्यू दी है उसके नीचे की वैल्यूज नहीं लिखनी, उससे ऊपर की लिखनी है। तो अल्फा कट में x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3, x4 सारे आगे, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.2 जा उससे बड़ी। अगर हम 0.4 ले रहे हैं तो इसमें सिर्फ x1 और x4 आएगा, क्योंकि इनकी अल्फा कट की वैल्यू 0.4 से बड़ी जा इक्वल x1 की जा x4 की है, ना तो x2 की है ना x3 की है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अगर 0.7 लिखा होता तो उसमें सिर्फ a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x4। अगर अल्फा कट की वैल्यू 0.6 होती तो बाय चांस उसमें भी अकेला x4 ही आ जाता। टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अगर हमारा अल्फा कट की वैल्यू, ये अल्फा 1 मान लो, ये अल्फा 2 है, अल्फा 1 की वैल्यू लेस देन अल्फा 2 है, यही लास्ट क्वेश्चन में बात कर रहा था। अगर आपके अल्फा कट की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू लेस देन है, अल्फा की वैल्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कट अभी, ठीक है। तो जो उसका कट होगा उसमें किसमें वैल्यूज ज्यादा होंगी, जो सेट बनेगा, समझाती हूँ, वेट करो। ये आपकी अल्फा की वैल्यू थी, वो अब पूछ रहा है कि अगर ए के साथ अल्फा 1, ए के साथ अल्फा 2 लगाओगे फिर क्या रिश्ता बनेगा सेट में। तो आपको नहीं लगता इस सेट में एलिमेंट ज्यादा हैं, बोलो? तो ऐसा रिश्ता नहीं बन रहा। ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें 2 में आ गई वो 4 में तो आएंगे ही, पर जो 4 में आई है वो सारी 2 में नहीं, 4 वाली सारी 2 में तो आ रही है, पर 2 वाली सारी 4 में नहीं आएंगी। देखो कौन कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसमें नहीं आ रही। टॉपिक समझ लगा आपको? फिर से समझो अगर नहीं समझ लगा। अल्फा की वैल्यू कहता अगर लेस देन और इक्वल टू है, तो अगर उनके सेट हो, उनके बीच में रिश्ता क्या बनेगा सर? सुपर सेट बनेगा, जो छोटी थी वैल्यू। क्यों? क्योंकि जितनी छोटा अल्फा कट होगा उसमें एलिमेंट उतने ज्यादा आएंगे। टॉपिक क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट्स को? वेरी नाइस। ये भी हमारा क्वेश्चन है जून 2019 का, ठीक है। कुछ लॉजिकल, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेगा, तो हमें सबसे पहले सिंपल बातें समझनी है, ठीक है, कि अल्फा कट क्या होता है। समझने के बावजूद हम पेपर में नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू लेकर चेक करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू लेकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप कंसेप्ट के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या रिलेशन आएगा। हाँ जी, डन। ठीक है, तो अगर हम पेपर में सोचें कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो समथिंग लाइक दिस ही आएंगे, ठीक है। ठीक है, एक ना हमें क्वेश्चन आया था, और दिखा रही हूं मैं आपको, इसी का ही। हाँ, इसका आंसर इन्होंने लेस बोला है ना, तो आंसर भी स्ट्रिक्ट होगा, लेस बोला, ठीक है, अगर लेस है
तो हाँ, आंसर हम ये दे सकते हैं। ठीक है, सबसेट और इक्वल टू भी हो सकता है। डन। अच्छा, चेक करो इसको। एक ये क्वेश्चन हमें आया हुआ है फजी का ही। अकॉर्डिंग टू डेम्स्टर शेफर थ्योरी फॉर अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट, डेम्स्टर शेफर थ्योरी के बारे में कुछ बोल रहा है। BEL ए, BEL नेगेशन ऑफ ए, क्या इसका आंसर है? BEL का मीनिंग भी उसने दे रखा है, बिलीफ ऑफ इवेंट ए। कोई इवेंट है, उसके अक्कर होने का बिलीफ, प्रोबेबिलिटी। बिलीफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ए क्या है? कि प्रोबेबिलिटी है, इतने चांसेस है वो होगा। तो कितने परसेंट चांसेस होंगे कि वो नहीं होगा? 0.6। तो 0.4 में अगर हम 0.6 ऐड करेंगे वो एग्जैक्टली 1.0 आएगा। यू विल गेट 1 ऑलवेज। कोई वैल्यू ले लो, 0.3 लो, 0.7 बना, इनका टोटल भी ये बना। विच ऑप्शन इज गोइंग टू? यस, वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन। डेम्स्टर शेफर थ्योरी वर्ड रीड करके स्टूडेंट को लगता है कि ये तो कोई थ्योरी है, वो पढ़नी चाहिए थी, फिर जाके आंसर आता। ठीक है, इस पे भी जनरल कंसेप्ट ही तो है, नेम लिख दिया बस, ये किसने दी है? थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिलीफ का जो सम है दैट इज ऑलवेज 1। ठीक है ना? पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव बिलीफ, और उनका सम क्या होगा? 1। डन। वेरी गुड। ओनली दिस मच इज थ्योरी, किस चीज की? ये जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू डेम्स्टर शेफर थ्योरी फॉर अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट, belief A denotes the belief of an event A which represent a certain kind of probability to the occurrence of an event. So here positive and negative belief sum is equal to 1। आप पूरी कहानी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मेन बात क्या है? याद रखने की और समझने की है बस। और भी क्वेश्चंस एक दो थे, देखते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखो, ये आपके प्रोपोजिशन लॉजिक के ऊपर है, इनके बारे में हमने कुछ बातें की नहीं है। ठीक है, P इम्प्लाइज Q आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है, दिस इज इम्प्लीकेशन, याद है ना? ठीक है, इसकी मैचिंग 1 के साथ हो जाएगी। अगर दोनों तरफ एरो हो, उसको हम बाई डायरेक्शनल या इक्विवेलेंस कह सकते हैं। D का हो गया 1, A का हो गया 4, तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। अब नेक्स्ट सुन लो, बी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये है, दिस इज कन्वर्स। मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, अदरवाइज तो डिस्क्रीट मैथ में ये टॉपिक डिटेल में है। अगर कभी भी ये इंप्लाइज हो, दिस इज इम्प्लीकेशन, तो अगर लिखा है दिस, तो उसका ये कन्वर्स है, इसी का ये इनवर्स है। अगर नेगेशन लिख दे, इसको इनवर्स बोलते हैं। इसी का ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, कन्वर्स का इनवर्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मतलब क्या है?
अगर इम्प्लाइज ये था, मान लो ये इम्प्लीकेशन था, उस वक्त आपका कन्वर्स ये बनेगा। बात ये समझने की है, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उनके दिमाग में बैठा होता है कि यही हमेशा कन्वर्स है। कन्वर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इम्प्लीकेशन क्या दिया है। उसी तरह से इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्स क्या है, इसके आगे नेगेशन, इसके आगे लगाओ, लेकिन राइट हैंड साइड में इनवर्स कुछ और होगा। नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। हम किसका इनवर्स जानना चाहते हैं, दैट इज द पॉइंट। इसी तरह से इसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कुछ और होगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। टॉपिक क्लियर? ठीक है, जो चीज एक साइड पे इनवर्स थी वही चीज दूसरी साइड पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। इट डिपेंड्स अपॉन इम्प्लीकेशन। डन? वेरी नाइस, ठीक है, ओके। चलो, तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए आज मैंने 2 स्पेशल क्लासेस मैं कंडक्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, उनकी टाइमिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, क्योंकि समटाइम जब आप प्लस क्लासेस में होते हो तो आपको कुछ टॉपिक अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। ये जो स्पेशल क्लासेस है उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। पहली स्पेशल क्लास मैं कंडक्ट कर रही हूँ 10 AM। उसमें मैं आपको 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट ऐसे टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास होगी 11:30 AM, मतलब हाफ एन आवर का यहाँ पे आपको इंटरवल मिल जाएगा। ये 11 बजे तक क्लास है, फिर 11:30 से 12:30 तक फिर क्लास होगी आपकी। उसमें मैं आपको बुलियन अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन भी बताऊंगी, और साथ में कई बार ऑक्टल एडिशन होती है, हेक्साडेसिमल होती है, उसका इजीएस्ट वे, क्योंकि बुक्स में जो है वो टफ वे लिखा होता है जिसको आप नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो पहले 10 AM फिर 11:30 AM, ये दोनों स्पेशल क्लासेस है। इज दिस फाइन? फिर उसके बाद जो है 4:30 PM वो हमारी प्लस क्लास है। ठीक है, 7 PM है या नहीं 30 मिनट का सेशन, वो अगर टीम ने शेयर किया, मुझे नहीं लगता आज सैटरडे है तो टीम का ऑफ होता है, दे विल शेयर, आई डोंट थिंक सो। तो मतलब 10 फिर 11:30 देन 4:30। इज दिस फाइन? ठीक है, सो 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अक्सर ही हमारे क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। फिर बुलियन अलजेब्रा के बहुत सारे ऐसे रूल्स है, जैसे कल की क्लास में भी आपको एक रूल बताया था कि अगर कुछ ऐसा हो, ये इसके इक्वल है AB प्लस CB कॉम्प्लीमेंट के। और खासियत क्या है, 2021 में आपको रूल्स के नेम के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसलिए ये क्लासेस जो है मुझे भी जब टाइम मिलता है आई कंडक्ट एट दैट मोमेंट टाइम। ठीक है, तो अदरवाइज तो इतना ही टाइम होता है कि दिन में 2 ही क्लासेस करें। ठीक है, बट व्हेन आई गेट सम टाइम तो मुझे होता है कि आपको अगर किसी तरह से वो चीजें प्रोवाइड कर दी जाए तो इट्स बेटर। ठीक है, तो ये टॉपिक है, इनको जरूर कवर कीजिएगा। इज दिस फाइन? ठीक है, और जो भी चीजें आज की क्लास के टॉपिक में हमने डिस्कस की है, इनको फिर से एक बार खुद से करके देखिएगा। फजी के अलग से नोट्स पे इसकी जो फॉर्मूलाज हैं वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में, दैट इज 10 AM। थैंक्स अ लॉट।